देसाई के सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे और सुधार आंदोलन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ए.आर. देसाई ने, जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि ए.आर. देसाई ने स्वच्छता के संबंध में उन्होंने जातिवादी के विरोध में उन्होंने विभिन्न प्रकार की ईसाइयों का धर्म युद्ध, महिलाओं की मुक्ति के आंदोलन, हिंदू मुस्लिम में धार्मिक सुधार, भारतीय राष्ट्रवाद में राजनीतिक आंदोलन का उत्थान, राष्ट्रीय समस्या व अल्पता के विस्तार के संदर्भ में व्याख्या दी थी। तो समाज सुधार के संबंध में उन्होंने जो था वो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में सर्वप्रथम करा। उन्होंने बताया कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास पर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन का विशेष योगदान रहा है। भारत में प्रमुख आंदोलनकारी के दो वर्ग थे। प्रथम वो जो सांस्कृतिक मूल्यों एवं परंपराओं को परिवर्तित करना चाहते थे, ये समाज सुधार दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी थे। दूसरा सुधार का वर्ग जो था वो था भारतीय परंपराओं तथा सामाजिक मूल्य व्यवस्था को आधुनिक मूल्यों के साथ समन्वय करने के लिए। देसाई ने लिखा था कि भारत में सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों के प्रमुख निम्न दो कारण थे। पहला, भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार एवं प्रसार करना, और दूसरा है पश्चिम के उदारवादी विचारों का प्रभाव। इन आंदोलनों को चलाने वाले भारतीय थे जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा प्राप्त की थी। और देसाई के अनुसार समाज सुधारवादियों ने धीरे धीरे सामाजिक धार्मिक नव निर्माण के कार्यक्रम अपनाए थे। संपूर्ण भारत में सुधार आंदोलन फैल गए। देसाई ने यह भी वर्णन किया कि धार्मिक क्षेत्र में आंदोलन के विषय धार्मिक अंधविश्वास, परंपरा, मूर्ति पूजा आदि, देवतावाद आदि थे। वे लिखते हैं कि सामाजिक व धार्मिक सुधारवादियों ने अपने आंदोलन से व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद को आदर्श मूल्य एवं सिद्धांतों का प्रचार एवं प्रसार किया था। इससे देश में राष्ट्रवाद के विकास को भी बल मिला था। समाज सुधारवादियों ने समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सामाजिक सुधारवादी कानून बनाने के भी प्रयास करे थे। भारतीय समाज सुधारकों ने यह भी कहा था कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधार के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना आवश्यक है, तभी सुधार आंदोलन को तीव्र किया जा सकता है। जाति व्यवस्था के विरुद्ध ईसाइयों का युद्ध। तो जाति व्यवस्था हिंदूवाद की स्टील रचना है। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारत ने ब्रिटिश शासन के सहयोग से जाति व्यवस्था की कुरीतियों को समाप्त करने तथा निम्न जातियों को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जिस स्तर पर प्रयास किए गए थे। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था हिंदूवाद की एक कठोर रचना व्यवस्था थी जिसको परिवर्तित करने के जो प्रयास हुए उसमें निम्न शोषित जातियों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ तथा इस चेतना ने भी राष्ट्रवाद की समाप्ति में सहयोग दिया था। देसाई ने लिखा था कि हिंदूवाद की इस इस्पाती संरचना में निम्न जातियों पर अनेक प्रतिबंध थे। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, सदस्यता, विवाह, व्यवसाय, खान पान, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रबंध आदि थे, जिसमें छुटकारा दिलवाने के लिए जो प्रयास किए उसमें राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन को गति मिली थी। अस्पृश्यता के विरुद्ध ईसाइयों के युद्ध के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि देसाई ने लिखा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास की प्रक्रिया में अस्पृश्यता की जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी। हिंदू व्यवस्था की जाति व्यवस्था के धार्मिक एवं नागरिक प्रतिबंध इतने कठोर थे कि देसाई ने यह लिखा कि अस्पृश्यता के संबंध में इसे हिंदू समाज की अमानवीय संस्था बताया गया। यानी उस समय हमारे हिंदू व्यवस्था में जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर रूप से थी, जिसमें अस्पृश्य जातियों से अमानवीय व्यवहार किया जाता था सिर्फ और सिर्फ जाति व्यवस्था के कारण। ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों का अस्पृश्य जाति के विकास के लिए प्रोत्साहन किया। ईसाइयों ने धर्म प्रसार करने के लिए इन जातियों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास करे। इस विकास की प्रक्रिया ने अस्पृश्य जातियों में राजनीतिक चेतना पैदा कर दी, जो कि आगे चलकर राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। महिलाओं की मुक्ति के लिए आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने बताया था कि भारत में महिलाओं की निम्न स्थिति का क्रमबद्ध वर्णन किया तथा इसके बाद इस बात की भी विवेचना की कि इनकी मुक्ति के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनका भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास में उसका प्रभाव कैसे पड़ा। देसाई ने यह भी लिखा कि पूर्व ब्रिटिश भारत में महिलाएं असुरक्षित थी। मध्यकाल में धर्म के नाम पर तथा मुसलमानों से हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सुरक्षा की आड़ में भारतीय हिंदू नारी पर अनेक प्रतिबंध लगाकर उनका घोर शोषण किया गया। स्त्रियों का बाल विवाह,
घर की चारदीवारी में रखना, पर्दा प्रथा, शिक्षा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, सती प्रथा, संपत्ति पर अधिकार की समाप्ति आदि प्रमुख प्रतिबंध एवं शोषण के थे। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में हिंदू जो स्थिति थी वो बहुत ही उसकी दयनीय स्थिति थी, अत्याचारपूर्ण था। इस संबंध में प्रारंभ में ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयासों की शुरुआत की गई। अनेक भारतवासियों ने स्त्रियों की स्थिति को दयनीय देखकर उसे सुधार के लिए आंदोलन किया गया। तो इस उल्लेखीय सुधार व आंदोलनवादी राजा राममोहन राय थे, इसमें दयानंद सरस्वती थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, कर्वे थे, महात्मा गांधी थे, जिनके संबंध में अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राजा राममोहन राय की। तो राजा राममोहन राय ने भारत में स्त्री सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया था। उन्होंने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए भी प्रयास करे। आपने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया तथा इन्हीं प्रयासों से अंग्रेजी सरकार ने सन 1829 में सती प्रथा को कानून बनाकर इसको प्रतिबंधित किया। ब्रह्म समाज ने स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार, संपत्ति में अधिकार दिलाने का, विधवा विवाह को समाप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती की। तो इन्होंने भी हिंदू समाज तथा स्त्रियों के सुधार के लिए कई आंदोलन करे। हिंदू समाज में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। उत्तर भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए काफ़ी काम किया गया। उन्होंने आर्य समाज के द्वारा बाल विवाह, पर्दा प्रथा के विरुद्ध कार्य करे तथा विधवा विवाह के पक्ष में भी आवाज़ उठाई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने स्त्रियों के सुधार के लिए भी अनेक कार्य करे। स्त्री शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई तथा सन 1855 से 1858 के बीच में 40 कन्या विद्यालय खोले गए। उनका मानना था कि जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी तब तक इसका विकास नहीं हो सकता है। तो स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने के लिए इन्होंने विधवा विवाह पुनः प्रारंभ करने का आंदोलन किया था। 1856 में विधवा विवाह कानून पास करवाने में वे सफल हो गए थे और उन्होंने बहुपति विवाह का भी घोर विरोध किया था, जो कि मोस्टली हमारे पुराने समाज में, जैसे मुस्लिम समाजों में था, हमारी ट्राइब्स में था कि बहुपति विवाह होते थे। कुलीन विवाह के विरुद्ध भी अपने स्वस्थ जनमत तैयार करने के लिए प्रयास किए गए। तो उसी तरह से पूना में स्त्रियों के सुधार के लिए कर्वे ने अपने प्रयास करे। आश्रमों में स्त्रियों को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ करा। 19वीं शताब्दी में ही इन्हीं के साथ साथ जैसे दुर्गाबाई देशमुख थी, रमाबाई थी, रुक्माबाई जैसे प्रगतिशील सुधार कार्य करे। आपने लोगों की पुरानी रूढ़ियों को त्यागने के लिए भी वकालत करी थी तथा स्त्रियों को उनके अधिकार मांगने के लिए प्रोत्साहित किया था। 20वीं सदी के सुधार आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को मुक्ति के लिए ब्रिटिश काल में कई और भी सुधार आंदोलन करे, जैसे महात्मा गांधी द्वारा किया गया सुधार आंदोलन, स्त्री संगठनों द्वारा सुधार आंदोलन किया गया, संवैधानिक व्यवस्थाएं करी गई। इसके लिए महात्मा गांधी के सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक बन गया था, महात्मा गांधी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को स्त्रियों के सुधार के लिए प्रस्ताव भिजवाया करते। इन प्रस्तावों में स्त्रियों की समस्या, स्त्री शिक्षा के लिए प्रसार, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा पर नियंत्रण, बाल विवाह समाप्ति, अंतरजातीय विवाह के प्रसार आदि का भी उल्लेख किया गया था। सरकार का समर्थन मांगा जाता था। इस संदर्भ में अपने महिलाओं को राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। अपने प्रयासों के फलस्वरूप लाखों महिलाएं घरों से बाहर निकली तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह की वकालत की, बाल विवाह, कुलीन विवाह आदि का भी इन्होंने विरोध करा। स्त्री संगठनों द्वारा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद जो 1875 में स्थापना की गई वो की गई। उसमें मार्गरेट नोबल, एनी बेसेंट तथा भारतीय महिला समिति 1917 में मद्रास में स्थापित की गई। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था, है ना। संगठन में बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि का विरोध हुआ। विश्वविद्यालय महिला संघ बना, भारतीय ईसाई महिला मंडल बना।
अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था बना, कस्तूरबा राष्ट्रीय गांधी स्मारक ट्रस्ट बना, जिसमें भारत में स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने के प्रयास किए गए। तो इस प्रकार हमने अपनी क्लास में कुछ सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करी। धन्यवाद।